वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहाँ केवल केबल कार के पहुँचा जा सकता है उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहाँ केवल केबल कार के पहुँचा जा सकता है उसी के बारे में उनकी कहानी है।
जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेयर को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेयर को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और
एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेरोल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेटोकुलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेरोल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेटोकुलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को
फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्य में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबो को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और स्लेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवी को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनिविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेहर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्य में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबो को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और स्लेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवी को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक
एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनिविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेहर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनिविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेहर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि
काफ़ी काबिल तारीफ़ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवी को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरांजी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया, और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ़ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवी को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरांजी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ
क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरांजी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेयर को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरांजी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन
गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही।
मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार की ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य, स्कोर, बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैन्य के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य, स्कोर, बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैन्य के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन,
क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एड्रक्ले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार की ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नए तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एड्रक्ले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी
आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नए तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया, जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है, जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नए तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया, जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ
क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवी को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेयर को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवी को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन
गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैन्य के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैन्य के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही।
मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने के दृश्य में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य, स्कोर, बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने के दृश्य में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य, स्कोर, बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन,
क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडरक्ले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार की ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडरक्ले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी
आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवी को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार की ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है, जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवी को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ
क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कोर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया, जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेयर को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य, स्कोर, बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कोर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया, जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन
गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेटोकुलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेटोकुलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही।
मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 21 मिलियन डॉलर, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया, और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 21 मिलियन डॉलर, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया, और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन,
क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एड्रक्ले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नए तरह का विकसित काम हुआ है जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एड्रक्ले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी
आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरांजी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है, जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरांजी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरे ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ
क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार की ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया, जहाँ ईगल स्टेयर को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य, स्कोर, बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैनिक रेंजर लेफ्टिनेंट मॉरिस सेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मनी ने पकड़ लिया और सेलेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जो जहां केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन बिरान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मीर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने व्यावसायिक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन
गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैन्य के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और स्लेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने 6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर एमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। द ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य स्कोर बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैककर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्गले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सैन्य के रेंजर, लेफ्टिनेंट मॉरिस शेफर। उनका काम अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉर्नेबा को बचाना, जो पश्चिमी मोर्चे के मुख्य योजनाकार जिसे जर्मन ने पकड़ लिया और स्लेस एडर में रखा, जो बवेरिया में अल्पाइन पर्वतीय किला जहाँ केवल केबल कार के पहुंचा जा सकता है, उसी के बारे में उनकी कहानी है। जो मूवी के सबसे पहले दृश्य की हम आग लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ईगल डेयर जैसी मूवियाँ भी आज के समय में बनती हैं, जिन्होंने भरपूर ढंग से काम किया है, जो सिनेमा जगत की खासी मूवियों में से एक रही, जिनकी उपलब्धि काफ़ी काबिल तारीफ रही है, जिनकी बदौलत हमने इतने अच्छे ढंग से मूवियों को काम करते हुए देखा है, जहाँ से सिनेमा में नई तरह का विकसित काम हुआ है, जो आपको भी बहुत अधिक पसंद आएगा। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड, मैरी ओरेन ने अभिनय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम की कहानी, जो पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक एडर किले से बचाने का काम सौंपा गया। सिवाय इसके मिशन जैसा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। पेनीविजन में मेट्रोकलर प्रक्रिया का उपयोग करते फिल्माया गया। मैट्रिक गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया। एलिस्टर मैकलिन पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उन्होंने इस नाम का उपन्यास लिखा। दोनों ने वैश्विक रूप से सफल रही।
मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था $21 मिलियन, जबकि इसने $6 मिलियन के बजट पर मूवी ने काम किया था। कारीगरी समय था 155 मिनट। रिलीज की तारीख थी 4 दिसंबर 1968। बात की जाए तो इस फिल्म के उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिमा कैनड सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे जिन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्य को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जायंट ने के दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार की ऊपर लड़ाई भी शामिल है। पुरस्कार विजेता कंडक्टर संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा। भविष्य के ऑस्कर नामांकन आर्थर ईमन बेट्स ने सिनेमाटोग्राफी पर काम किया। जहाँ ईगल स्टेट को ज़्यादातर पॉजिटिव आलोचना मिली। इसे एक्शन दृश्य, स्कोर, बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा और तब तक इसे क्लासिकल माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मनी की सीमा के पीछे खतरनाक मिशन के लिए कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेराल्ड मैकर्सन, कैप्टन ली थॉर्बन, टेड बर्कले, ओलाफ क्रिश्चियन अमेरिकी सेना के रेंजर